तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो ऊपर से तो बच्चों के मनोरंजन की लगती है, लेकिन असल में ये दिखा रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी सदियों पुरानी कहानियों को पूरी तरह बदल रही है। आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। यहाँ एक डिगी, यहाँ एक, हर जगह हर जगह हर जगह। अब ये सुनने में तो अजीब है ना? लेकिन ये लाइन, यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार है। और ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सुराग है। तो हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, जब हमारी पुरानी जानी पहचानी नर्सरी राइम्स इंटरनेट के एल्गोरिदम से टकराती हैं, तो आखिर होता क्या है? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं और देखते हैं कि मशीनें हमारी कहानियों के साथ क्या कर रही हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सबकी पसंदीदा राइम ओल्ड मैकडॉनल्ड की। देखते हैं कि कैसे ये जानी पहचानी धुन एक नए और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले अंदाज में हमारे सामने आती है। तो पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि ओल्ड मैकडॉनल्ड का फार्म अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसा हमें बचपन से याद है। यहाँ की दुनिया बहुत बदल गई है। अब वहाँ सिर्फ गाय और घोड़े नहीं रहते, बल्कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जरा इस पर नजर डालिए, कमाल है ये। देखिए, एक तरफ वो जानवर हैं जिनकी हम उम्मीद करते हैं, जैसे गाय और घोड़ा, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अरे बाप रे, हाथी, शेर, ज़ेब्रा और यहाँ तक कि दरियाई घोड़ा भी। और जरा उनकी आवाजें तो सुनिए। हाथी टुक टुक करता है, ज़ीब्रा जिप और दरियाई घोड़ा स्क्वैक। ये अब कोई फार्म नहीं रहा, ये तो एक डिजिटल चिड़ियाघर बन गया है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इन गानों में जो कहानियां छिपी हैं वो हमें सिखाती क्या है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, नहीं, ये असल में जिंदगी के पहले सबक हैं जो खतरों से सावधान रहना सिखाते हैं। इस गाने को ही लीजिए, ये हमें कैसे सिखाता है कि हर दिन एक एक करके बत्तखें गायब हो जाती हैं जब तक कि एक भी नहीं बचती। ये सिर्फ गिनती सिखाने से कहीं ज्यादा है ना? ये असल में बताता है कि हमारे कामों का नतीजा क्या हो सकता है और माँ की बात ना मानकर दूर भटक जाना कितना खतरनाक हो सकता है। और हम्टी डम्टी को कैसे भूल सकते हैं? ये गाना हमें एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई सिखाता है कि कुछ चीजें टूटने के बाद कभी भी वापस ठीक नहीं हो सकती, चाहे राजा के सारे घोड़े और सारे आदमी ही क्यों ना आ जाएं। जो एक बार टूट गया सो टूट गया। जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक। और जॉनी जॉनी यस पापा, ये तो भाई एक छोटा मोटा जासूसी ड्रामा ही है। सोचिए, इसमें आरोप है, फिर इनकार है, और फिर अपना मुंह खोलो के साथ सच्चाई का सामना होता है। यह बच्चों के लिए एक मजेदार पुलिस पूछताछ जैसा है, जो सिखाती है कि झूठ ज्यादा देर तक छिपटा नहीं है। अब हम इस डिजिटल कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। वो पल जहां भाषा और तर्क का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहीं पर हमें मशीन का असली और कह सकते हैं अजीबोगरीब असर दिखाई देता है। जरा इन लाइनों को देखिए तो सही। बस का हॉर्न घोड़े की तरह नेह नेह कर रहा है, या फिर ये कि चींटी गोता लगाने के लिए रुक जाती है। ये सब मशीन की अजीबोगरीब गलतियों और बेतुके मेल का नतीजा है। यहाँ पर कोई भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। क्या इनका कोई सिर पैर है? नहीं है ना? ये एल्गोरिदम की अपनी कविता है। ये इंसानी समझ के लिए नहीं, बल्कि हमारा ध्यान खींचने के लिए बनाई गई है, चाहे कैसे भी। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छुपी है। ये जो सब कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा है ना, ये कोई गलती नहीं है, ये इसका फीचर है। इसका मकसद कहानी सुनाना है ही नहीं, इसका सिर्फ एक मकसद है, किसी भी तरह से ध्यान खींचना और उसे बनाए रखना, भले ही इसके लिए लॉजिक को पूरी तरह से भूलना पड़े। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? फार्म पर शेर, घोड़ों जैसी बसें और बिना मतलब के शब्द, ये सब मिलकर हमें बता क्या रहा है? आइए अब इसका निचोड़ निकालते हैं। देखिए, बात बहुत सीधी है। हम अपनी आंखों के सामने अपनी सदियों पुरानी कहानियों को बदलते हुए देख रहे हैं। ओल्ड मैकडॉनल्ड्स या हम्टी डम्टी जैसी कहानियां अब पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, ये अब डेटा बन चुकी हैं, जिसे एल्गोरिदम लगातार तोड़ मरोड़ कर एक नया रूप दे रहा है। और यही बात सबसे अहम है। आज की जो पीढ़ी है, उनके लिए यही कहानियां हकीकत बन रही हैं। उनके लिए एक फार्म पर हाथी का होना या बस के हॉर्न का हिनहिनाना कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि यही नॉर्मल है। सारी दुनिया की सीमाएं एक दूसरे में घुल मिल गई हैं।
तो हम इसी एक बड़े सवाल के साथ ये बातचीत खत्म करते हैं। जब एल्गोरिदम हमारे लिए कहानियां लिख रहे हैं, तो हम भविष्य के लिए कौन सी दंत कथाएं तैयार कर रहे हैं? आज की ये अजीबोगरीब कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या मायने रखेंगी? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।